B.Ed सेकेंड ईयर जनरल स्कूल एंड सोसाइटी। आज हम पढ़ेंगे डिस्कस द स्टेप्स विच कैन बी टेकन टुवर्ड्स डिसेबिलिटी इक्वालिटी। इसमें आज हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से स्टेप है जो कि हमारे उठाए गए डिसेबिलिटी इक्वालिटी की तरफ से, एंड आल्सो सजेस्ट द एरिया ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ डिसेबल, और कौन कौन से एरियाज हैं जिसमें हमने प्रोटेक्शन किए डिसेबल को लेके। स्टेप्स टुवर्ड्स डिसेबिलिटी इक्वलिटी, कौन कौन से स्टेप्स है वो देखेंगे। एनीवन कैन बी डिसेबल रिगार्डलेस ऑफ जेंडर, रेस, बैकग्राउंड, क्लास और सोशल स्टेटस, पॉलिटिकल बिलीफ, फेथ और एनी अदर डेसिग्नेशन एंड मैनी अदर डिसेबल। इसमें क्या किया गया है कि किसी भी तरह के जो लोग होते हैं जो डिसेबल्ड होते हैं, जैसे चाहे वो जेंडर को लेके हो, जाति को लेके हो, या फिर उनका कोई भी बैकग्राउंड हो, क्लास हो उनकी, जैसे किसी भी क्लास के अपर मिडिल या लोअर क्लास के हो, क्या उनका स्टेटस है, क्या उनके राजनीतिक है, उनके और बाकी जो अदर जो भी हैं डिसेबल, उन सब के लिए बात की गई है। द फॉलोइंग स्टेप टुवर्ड्स डिसेबिलिटी इक्वलिटी, और जो स्टेप उठाए गए हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। पे अटेंशन, किसी भी कार्य को लेने के लिए सबसे पहले हमारे किसी काम में उस चीज का पूरा अटेंशन होना चाहिए काम को कार्य करते वक्त। हैव अ सेंस ऑफ पर्सन, अवेयरनेस ऑफ योर ऑन इन्वायरमेंट, कोई भी पर्सन होता है जो जिस जगह रहता है उसे अपने इन्वायरमेंट की अच्छे से पता होती है। थिंक अबाउट द एक्टिविटीज यू आर अ पार्ट ऑफ ऑन आवर डेली लाइफ, और क्या होता है वो जो एक्टिविटीज करता है अपने इन्वायरमेंट, अपने जहाँ रहता है आसपास, उसको उसकी डेली लाइफ का एक रूटीन होती है जिसे वो रोजाना की तरह करता है। थिंक अबाउट अ वैरायटी ऑफ डिसेबिलिटी एंड आस्क योर सेल्फ इफ अदर पर्सन कुड पार्टिसिपेट विद इफ यू वांट। इसी में क्या होता है कि हम उस बारे में सोचते भी है कि कोई अगर डिसेबिलिटी पर्सन हमारे सामने पाया गया, हम दिखता भी है, तो हम उसकी क्या होता है अदर पर्सन की तरह हम उसकी भी हेल्प करते हैं, और जो इस तरीके की उसे हेल्प चाहिए होती है उसमें पार्टिसिपेट। पॉइंट है बी एजुकेटेड एंड एजुकेट अदर, हम जैसे पढ़े लिखे हैं तो बाकियों को भी ऐसा होना चाहिए। डू वांट यू can to learn more about disability related issues and help start some discourse about the disability equality and then share that with others people। इसमें क्या होता है कि कुछ लोगों को किसी चीज के बारे में पता ही नहीं होता कि हाँ भाई जैसे कोई पर्सन डिसेबल है तो हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए उसको, क्योंकि जो भी इंसान है उसको भी तो इक्वलिटी समानता का अधिकार मिला हुआ है ना, तो उससे जिस हिसाब से हम अच्छे से रहते हैं, खान पान हमारा अच्छा है, वैसे हमें बाकी लोगों की भी हेल्प करनी चाहिए, उनको भी समानता का अधिकार देना चाहिए, और क्या करना चाहिए उनकी सेवा भी करनी चाहिए। जैसे किसी को किसी चीज की हेल्प की जरूरत होती है तो उसे पूरी करनी चाहिए। डिसेबिलिटी इज नॉट जस्ट फिजिकल, जो डिसेबिलिटी होती है वो जरूरी नहीं है कि फिजिकल भौतिक रूप से पाई दिखाई जाए। दे आर प्लेंटी ऑफ हिडन डिसेबिलिटी रिलेट टू लर्निंग और इमोशन एज वेल। इसमें क्या होता है जो हमारी डिसेबिलिटी होती है ज्यादातर ऐसा नहीं होती वो फिजिकल वो हमें दिखाई दे, वो हमारे क्या होता है जो हमारे मतलब हिडन होते हैं, छुपी हुई होती है, चाहे वो हमारे इमोशन से रिलेटेड हो, या फिर हम जैसे कुछ याद करते हैं तो हम भूल जाते हैं, या फिर हम जैसे कुछ चीज पढ़ते हैं लिखते हैं वो भूल जाते हैं, उसमें भी एक तरीके की डिसेबिलिटी पाई जाती है जिसमें हमें लोगों की हेल्प करनी चाहिए। थर्ड पॉइंट है बी प्रोएक्टिव नॉट रिएक्टिव, हमें क्या होता है प्रोएक्टिव होना चाहिए, ना कि हमें किसी भी चीज को लेके रिएक्ट कर देना चाहिए। टू ऑफ्टन डिसेबिलिटी एक्सेस इशू आर अप्रोच इन retrospective, we work out quick fix things rather than building or create them to be accessible in the फर्स्ट प्लेस। इसमें क्या होना चाहिए कि हमें जैसे किसी भी काम को कर रहे होते हैं या फिर किसी भी इंसान को जैसे डिसेबल पर्सन को हमारी जरूरत होती है, तो हमें ये ना कि हम इस चीज को रिएक्ट करना चाहिए कि हाँ भाई इसको तो ये वाली बीमारी है फिर ऐसा है तो हम ये नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें प्रोएक्टिव होना चाहिए। हाँ हम उसे कार्य को करना चाहिए जिससे कि उसे इस चीज का एहसास भी ना हो कि हाँ भाई हम डिसेबल, हम इस कार्य को नहीं कर सकते हैं, बल्कि हमें उसे डिसेबल पर्सन का पूरा साथ देना चाहिए। अवॉइड लेवल्स ऑफ इंस्पिरेशन, जैसे हम किसी को इंस्पायर करते हैं तो उसको में भी उसकी हेल्प करनी चाहिए। ऑल पीपल हैव अमेजिंग क्वालिटीज, हर एक इंसान में एक अलग ही क्वालिटी होती है। डोंट फॉल इनटू द ट्रैप ऑफ सीइंग पीपल विद डिसेबिलिटी एज इंस्पायरिंग जस्ट बिकॉज दे आर डिसेबल। और क्या कहते हैं कि हमें जो डिसेबल पर्सन होते हैं उन्हें निराश नहीं करना चाहिए कि हाँ भाई तुम डिसेबल हो, तुमसे ये कार्य नहीं हो सकता, बल्कि उन्हें क्या है हमें इंस्पायर करना चाहिए जिससे कि उनको इस कार्य को करने में भी मन लगे। ऑलमोस्ट नो वन विद अ डिसेबिलिटी सेट आउट टू बी इंस्पायर टू अदर, ऐसा करने से अगर हम डिसेबल पर्सन को इंस्पायर करेंगे तो वो भी तो आगे जाके औरों को इंस्पायर करेंगे और खुद भी इंस्पायर होके कार्य करेंगे। फिफ्थ पॉइंट है अंडरस्टैंड दैट डिसेबिलिटी इज डाइवर्सिटी,
और इसमें देखते हैं कि रिमेंबर दैट डिसेबिलिटी इज जस्ट अनदर डिफरेंस लाइक एनीथिंग एल्स। जैसे इसमें क्या है, डिसेबिलिटी भी एक तरीके से औरों की तरह अलग, एक जैसे किसी को किसी चीज की बीमारी होती है वैसे डिसेबिलिटी है, वो भी एक तरह की है जिसमें पॉइंट अंडरस्टैंड दैट डिसेबिलिटी इज डाइवर्सिटी। इसमें पढ़ेंगे रिमेंबर दैट डिसेबिलिटी इज जस्ट अनदर डिफरेंस लाइक एनीथिंग एल्स। इसमें क्या होता है, जैसे कि बाकी की तरह जो डिसेबिलिटी होती है वो भी एक तरीके की बीमारी होती है। मेक एन एफर्ट टू इंक्लूड इट इन डिस्कस ऑफ डाइवर्सिटी एंड एक्सेस प्लान। इसके लिए क्या होता है, इसके लिए हमें कहते हैं आपस में डिस्कस करना चाहिए और प्लानिंग करनी चाहिए कि जिससे कि किसी भी इंसान को अपने डिसेबल होने से उन्हें ज्यादा कष्ट या दुख ना हो, और उनके साथ सभी को अच्छे से रहना चाहिए, अच्छे से मिलजुल कर। एरियाज फॉर प्रोटेक्शन ऑफ डिसेबल, कौन कौन से एरिया है जहाँ पे जो डिसेबल पर्सन है उनके लिए प्रोटेक्शन दी जाती है। देयर आर 3 मेन एरियाज डेट आर कवर्ड व्हेन इट कम्स टू प्रोटेक्ट फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन। इसमें क्या जो 3 मेन एरियाज होते हैं जहाँ पे क्या जो प्रोटेक्शन दी जाती है डिसेबल पर्सन को। डीलिंग विद द पुलिस के साथ जो डीलिंग करते हैं उन्हें, एम्प्लॉयमेंट को और डिस्क्रिमिनेशन को। इन द वर्क प्लेस दोज हु आर डिसेबल रिसीव प्रोटेक्शन इन मैनी वेज सचेस। इसमें क्या कहते हैं कि जो वर्क पे जहाँ हम कार्य करते हैं वहाँ पे भी जो डिसेबल पर्सन होते हैं उनके लिए भी क्या होते हैं, बहुत सारी प्रोटेक्शन की सुविधा होती है। दे मस्ट बी ट्रीट फेयरली ड्यूरिंग द इंटरव्यू एंड एप्लीकेशन प्रोसेस। इसमें क्या होता है, जो जैसे डिसेबल पर्सन होता है और जो जॉब के लिए इंटरव्यू देने आता है या फिर एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह भरने आता है, तो उसकी भी इसमें पूरी हेल्प की जाती है, एज वेल एज इन द वर्क प्लेस इटसेल्फ, जिससे वो अपना कार्य खुद से कर सके और जब हेल्प चाहिए हो वो दूसरे लोग उसकी हेल्प कर सके। If you are disabled and working for someone or you acquire a disability while working for them, they must make reasonable adjustment in order to ensure performing your job is manageable। इसमें क्या कहते हैं, और जैसे कोई डिसेबल पर्सन आता है किसी काम करने के लिए, फिर उसको तो जरूरत होती है जॉब वगैरह की, तो इसमें क्या कहते हैं उसे उसको काम की जो ये नहीं देखा जाता है कि हाँ भाई डिसेबल है इसका रिस्पॉन्सिबल एडजस्टमेंट करना चाहिए, बल्कि उसको उसके कार्य के अनुसार के काम के अनुसार उसको वर्क दिया जाता है और उसका परफॉर्म चेक किया जाता है कि हाँ वो जॉब करने के लिए, वो मैनेजेबल करने के लिए, जॉब को मैनेज करने के लिए एक्टिव है या नहीं है, मतलब वो उस कार्य को कर सकता है या नहीं। As far as education is concerned, those which disability are protection against discrimination। अगर जैसे कोई एजुकेटेड पर्सन है तो उसे तो खुद ही पता होता है कि हाँ भाई डिसेबिलिटी वाला पर्सन है तो हमें उसको किस तरीके से प्रोटेक्शन देनी चाहिए। ऑल एजुकेशन प्रोवाइडर्स आर लीगली रिक्वायर्ड टू मेक एडजस्टमेंट फॉर पीपल्स विद डिसेबिलिटी। और जितने भी एजुकेशन प्रोवाइडर, जितने भी जो भी इंसान जो एजुकेशन प्रोवाइड करता है उन सबको पता है कि जो डिसेबल पर्सन या बच्चे हैं उनको किस हिसाब से, उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनकी प्रोटेक्शन की जाती है, उनको जो रिक्वायरमेंट होती है वो पूरी करी जाती है। एंड दे आल्सो नीड टू प्रोवाइड स्पेशल एजुकेशन नीड सपोर्ट। और उनको क्या कहते हैं, ज्यादा से ज्यादा प्रोवाइड की जाती है स्पेशल नीड्स, मतलब उनकी जरूरत के हिसाब से भी ज्यादा स्पेशल पढ़ाई करवाई जाती है। अगर उसे सबके सामने पढ़ने में समझ नहीं आ रहा तो उसे अलग से भी पढ़ा के समझाया जाता है। ये नहीं किया जाता कि हाँ भाई एक बार में नहीं समझ आया तो उसे पढ़ाएंगे नहीं, बल्कि उसको पूरी सपोर्ट दी जाती है। 4th पॉइंट है, when being interviewed by the police, those with disability are protected against discrimination। जब हम किसी जैसे पुलिस के लिए इंटरव्यू वगैरह देने जाते हैं और उसमें भी किसी प्रकार के डिसेबिलिटी होती है तो ये नहीं कि उसे हम छोड़ देते, उसको भी प्रोटेक्ट करते हैं। एंड हैव सर्टेन राइट्स दैट विल मेक द प्रोसेस फेयर। और जो पुलिस बनने के लिए फिर किसी भी कार्य करने के लिए जो उनके राइट्स होते हैं वो उनको दिए जाते हैं, जिससे कि वो अपने सारे काम अच्छे से कर सकें। ये था आज का हमारा टॉपिक, जिससे कि मैंने अपनी तरफ से बहुत अच्छे से समझाया है। आई होप आपको भी समझ आया होगा। प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक्स।